एक बार एक गांव में बारिश ना होने की वजह से सूखा पड़ा। फसल सूख रही थी बारिश की कमी के कारण। ग्राम निवासी सब चिंतित और दुखी थे, लगा कि पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। तभी एक दिन एक साधु गांव में आया और नाचने लगा उत्साह से। गांव में जो भी उसे देखता वो उसे या तो पागल और फिर सरफिरा कहता। देखते ही देखते यह बात पूरे गांव में फैल गया कि गांव में कोई पागल साधु आया है। उसे देखने के लिए आसपास के लोग जमा हो गए। उसके अलावा कई और लोगों ने उसका मजाक बनाना शुरू कर दिया। तभी अचानक बादल गरजने की आवाज आई और कई दिनों से सूखा पड़ा हुआ गांव में बारिश गिरना शुरू हुआ। फिर साधु ने नाचना बंद कर दिया और बारिश भी साथ ही साथ बंद हो गया। गांव वालों को थोड़ा आश्चर्य जरूर हुआ, लेकिन ऐसे ही लगातार कई दिनों तक होता रहा। वह साधु जब तक नाचता तब तक भारी बारिश होता था, और जैसे ही को नाचना बंद कर देता था वैसे ही बारिश भी रुक जाता था। उस दिन से वो साधु उसी गांव में रहने लगा। गांव वालों को जब भी पानी या बारिश की आवश्यकता होती थी वो साधु के पास जाते थे। एक बार शहर के कुछ लड़के गांव घूमने आए। साधु के बारे में जानकर वह हंसने लगे और उनका मजाक उड़ाने लगे। उन शहरी लड़कों ने ग्राम निवासी से कहा कि अगर साधु नाचने से बारिश हो सकती है तो भी नाचेंगे और हमारे नाचने के कारण भी बारिश हो सकता है। उसके अगले दिन ग्राम निवासी उन चारों लड़कों को लेकर साधु के कुटिया पर चले जाते हैं और चारों लड़का साधु को चुनौती दे देते हैं कि अगर साधु के नाचने से बारिश होता है तो उनके नाचने से भी बारिश होगा। चारों लड़के नाचने लगा। 1 घंटा बीत गया लेकिन बारिश नहीं हुई। एक लड़का नाच गाकर थक गया और बैठ गया। 2 घंटा बीत गया लेकिन बारिश नहीं हुआ और दूसरा लड़का भी थक कर बैठ गया। बाकी दोनों लड़के नाचते रहे पर वर्षा न देखकर वे भी थक कर बैठ गए। कुछ समय के बाद साधु नाचने लगा। 1 घंटा बीत गया, ऐसा ही हुआ, बारिश नहीं हुई लेकिन साधु नाचता रहा। 2 घंटे बीत गए लेकिन फिर भी बारिश नहीं हुआ। फिर भी साधु नाचता रहा। शाम हो चुकी थी और साधु अब भी नाच रहे थे। साधु को ऐसे ही देखकर उन चारों लड़के सोचने लगे कि यह साधु भी हमारी तरह व्यर्थ अपना समय नष्ट कर रहे हैं। लेकिन तभी अचानक बादल गरजने की आवाज सुनाई दी और देखते ही देखते बारिश होने लगी। यह देखकर वह चारों लड़के दंग रह गए और साधु से क्षमा मांगते मांगते पूछा, गुरुदेव आपने ऐसा चमत्कार कैसे किया? साधु ने कहा, मैं मन ही मन इस शर्त पर नाचना शुरू किया कि अगर मैं नाचूंगा तो बारिश को होना ही होगा और तब तक नाचता रहूंगा जब तक बारिश नहीं हो जाता। दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी कार्य में सफल होने के लिए दृढ़ संकल्प से कार्य की शुरुआत करें और इसे पूरा करने में जितना भी आपको धैर्य करना पड़ता है उतना करो। उतार चढ़ाव होंगे, यह जीवन का नियम है, लेकिन आपको कड़ी मेहनत करते रहना है। आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी।